हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको बच्चे को कैसे डिसिप्लिन में लाना है, बच्चे को कैसे संस्कारी बनाना है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करिएगा अगर आप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात होता है कि बच्चे अगर घर में कुछ शरारती करते हैं, बच्चे अगर ठीक ढंग से पेरेंट्स का बात नहीं मानते हैं, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और ये खासकर आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये समझिए पेरेंट्स के लिए ही बना रहे हैं कि वो अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करे, कैसे ध्यान रखे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको खुद को टाइम निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। जब आप ऑफिस का काम घर पे लेके आते हैं और आप उस काम को पूरा करने लगते हैं, और अगर आपके बच्चे कुछ पूछने लगे कि पापा ये कैसे होगा, और अगर आप उसे डांट दिए तो उनको कितना बुरा लगेगा, कैसा असर पड़ेगा बच्चे पे। इसलिए उसको डांटें नहीं, उसके साथ समय बिताएं। माता पिता कभी भी बच्चे को धमकी ना दें। जैसे मान लीजिए वो घर पे गलती करता है, कुछ भी गलती करता है, तो उसको ये कहते हैं आप कि आने दो पापा को, सामने दिखाते हैं, तुमको पिटाई खिलवाते हैं, मार खिलवाते हैं, तो इससे बच्चे का मनोबल गिर जाता है। तो ऐसा ना करें। उसके बाद कभी कोई गेस्ट आता है या कोई भी दूसरा लड़का रहता है तो उसके सामने झूठ ना बोले। इससे आपके बच्चे को ये लगता है कि ऐसा ही करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो उसको झूठ बोलने का आदत पड़ जाएगा, तो फिर वो डिसिप्लिन में तो नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी किसी के सामने माता पिता को चाहिए कि झूठ वो कभी ना बोले। माता पिता को कभी चाहिए कि बच्चों के सामने लड़ाई आपस में ना करे, या कोई रिश्तेदार ही है या कोई भी आदमी है, बच्चों के सामने लड़ाई झंझट ना करे। नहीं तो बच्चों को ये लगते रहता है कि मम्मी से ज़्यादा प्यार करे कि पापा से ज़्यादा प्यार करे, तो बच्चे असमंजस में आ जाते हैं और बच्चा कुछ गलती भयानक कर जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी मैटर हो, अगर पति पत्नी या कुछ भी मैटर हो, तो उसको सॉर्ट आउट करे बाहर में जाके, या बच्चे जब सो गए या किसी दूसरे जगह जाएगा उसको सोल्व कर ले। बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ ना करे। माता पिता को चाहिए कि कभी भी अपने बच्चे का मनोबल ना गिरे। जैसे वो साइकिल चला रहा है, अगर वो गिर गया तो माता पिता क्या बोलते हैं उसको गुस्सा में कि मैं कह रहा था कि साइकिल मत चलाओ, अब गिर गया ना, अब कैसे होगा, तुमसे नहीं होगा चलाया, अभी छोड़ दो। इससे बच्चे का मनोबल गिर जाता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। उसको ये बोला है ठीक है कोई बात नहीं बाबू, फिर दोबारा बाद में ट्राई करना, अभी छोड़ दो। जैसे वो पढ़ रहा है, टीचर के सामने वो नहीं सुना पाया, तो मान लीजिए आप उसको बाद में डांटेंगे कि तुमको याद ही नहीं हो रहा है, तुम अच्छा नहीं है पढ़ने में, तुम नहीं पढ़ सकता है, तुम सक्सेस नहीं कर सकता है। ऐसे नहीं बोलना है, उसको सपोर्ट करना है कि ठीक है कोई बात नहीं बाबू, सो आज 2 ही सुनाया कल, लेकिन 4 सुनाना, ओके। तो इससे बच्चे को हौसला बढ़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे के काम को सपोर्ट करें। जैसे वो खेल रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा खेलने में कमज़ोर भी है तो उसको ये बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, कल तुम अच्छा से खेलेगा, बाद में तुम अच्छा खेलेगा, कोई बात नहीं। अगर वो पढ़ रहा है, अगर वो कमज़ोर है, तो भी उसको हौसला बढ़ाएं कि कोई बात नहीं, आगे पढ़ना अच्छा से, फिर से पढ़ना, और पढ़ो, ऐसे करके उसको कहना है। हर बच्चे की अपनी एक अलग खासियत होती है। 95% बच्चे अपने माता पिता को अपना आइडियल मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को अहमियत दे, उनका सपोर्ट करे, उसका हौसला बढ़े। बच्चों का सबसे पहला स्कूल उसका परिवार होता है, उसका घर होता है। उसके माता पिता उसके पहले शिक्षक होते हैं, और उसी ज्ञान को अर्जित करके वो आगे बढ़ते हैं। वो अपने घर में ज़्यादातर चीज़ को अपने घर में सीखते हैं वो, और फिर वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे ज़रूर सक्सेस करेंगे, ज़रूर डिसिप्लिन में रहेंगे, ज़रूर संस्कारी बनेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और अपनी सुझाव ज़रूर दें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।